ब्रेक के बाद सबसे पहले आपको बताएं, बिजली महंगी हो गई लेकिन अवाम को पूरे 1 पैसे का रिलीफ मिल गया। नेपरा ने 4 रुपए 75 पैसे की बजाय 4 रुपए 74 पैसे इजाफे की मंजूरी दी। अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में 3.5 अरब रुपए इजाफी भरेंगे। करे कोई भरे कोई, ये मुहावरा बिजली सारिफीन के लिए ही कहा गया है, जो हुकाम की जानिब से हर माह बिजली की कीमतों में किया गया इजाफा भरने पर मजबूर हैं। नेपरा को अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में 4 रुपए 75 पैसे इजाफे की दरख्वास्त दे दी गई थी। नेपरा ने सखावत का मुजाहिरा करते हुए सारिफीन को पूरे 1 पैसे का रिलीफ दिया और बिजली का निर्ख 4 रुपए 74 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दी। सारिफीन पर हालिया इजाफे से 60 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 4 रुपए बढ़ी तो बिल मीटर कटवा देंगे, सोलर लवा लांगे, ऐ कर सकने और कितों बिल पूरा करिए। रोज बिजली महंगी हो जाती, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, ज़ाहिर गल है फिर महंगाई हो जाती ज्यादा, गरीब बंदे का गुजारा नहीं होता। हमारे छोटे बच्चे हम किधर जाएं? पहले ही बिजली का 4,000 से बिल जो चला गया है वो 6-7 हज़ार रुपये, अब वो 6-7 हज़ार का बिल जो है मेरे ख्याल में 8-9 हज़ार रुपये चला जाएगा। शहरियों का कहना है कि हुक्मरान हर माह 2 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करते हैं और बाद में इसको बुनियाद बनाकर बिजली के निर्ख बढ़ा देते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि महंगाई की 2 धारी तलवार में इन्हें कब रिलीफ मिलेगा। अंधेर नगरी चौपट राज, अदविया साज इदारों को कीमतों में इजाफे की खुली छूट। पैनाडोल की 665 मिलीग्राम की नई गोली मुतारिफ करा के कीमत 5 गुना बढ़ा दी गई। 2 माह के दौरान 5 सीसी सिरिंज की कीमत 30 से 90 रुपए तक पहुंच गई। सर्जरी में इस्तेमाल होने वाली पट्टी भी 2 गुना महंगी कर दी गई। अदविया साज इदारों की मनमानियां जारी हैं। 2 माह के दौरान कई अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, लेकिन कौमी वजारत सेहत और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। पैनाडोल की 665 मिलीग्राम की नई गोली मुतारिफ करवाई गई है और उसकी कीमत 5 रुपए 70 पैसे मुकर्रर की गई है। इससे पहले 500 मिलीग्राम पैनाडोल की कीमत 1 रुपया 70 पैसे थी। फार्मास्यूटिकल जराये के मुताबिक पैनाडोल की कीमत में तकनीकी तरीके से इजाफा किया गया है। एक मरीज के लिए ना तूफान वाली बात है कि वो 15 रुपए की चीज़ पहले नहीं थे खरीद सकते, अब वो चीज़ 90 रुपए की हो गई है। मोहल्ले में जो डॉक्टर बैठे हुए वो तो 90 रुपए कंप्लीट दवाई के लेते थे, अब वो सिरिंज डाल के वो भी 500 लेंगे। सिरिंज जो है 90 की मिलेगी और इंजेक्शन लगवाने की बजाय फिर पीने पड़ जाएंगे, और पैनाडोल का नाम चेंज करके 57 का पत्ता है कर रहे हैं, तो गरीब आवाम की पहुंच से सारा कुछ अद्वियात भी दूर हो जाएंगी। 5 सीसी सिरिंज की कीमत 2 माह में 30 रुपए से बढ़ाकर 90 रुपए कर दी गई है। सर्जरी में इस्तेमाल होने वाली पट्टी और खवातीन के मखसूस अमराज की अद्वियात भी 2 गुना महंगी हो चुकी हैं। परेशान हाल मरीजों ने सवाल उठाया है कि वो किससे फरियाद करें। गरीब की पहुंच से तो सारा कुछ महंगा कर दिया है। आप ये देखें कि अब जो सिरिंज थी वो 90 रुपए की मिल रही है, गरीब इंसान कहाँ से खरीदे। सिरिंज की कीमत 90 रुपये हो गई है, पैनाडोल की कीमत 50 रुपए की हो गई है, जिहड़ा पत्ता 10 रुपए का मिलता सी। ग्लव्स वगैरह होर भी दवाइयां बहुत ज्यादा महंगियां हो गई जी। अद्वियात बार बार महंगी होने से मरीज परेशान हैं, लेकिन मुतल्लिका इदारे अद्विया साज इदारों को कीमतें बढ़ाने से रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं उठा रहे। कैमरामैन अली अदनान के हमरा जाहिद चौधरी, सिटी 42। पंजाब काबीना के वुज़रा के लिए नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। हुकूमत ने 18 करोड़ 64 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दे दी है। अली रामे हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल रीता, पंजाब हुकूमत ने वज़रा के लिए नई गाड़ियाँ खरीदने के लिए बाकायदा सप्लीमेंट्री ग्रांट के इजरा की अप्रूवल जो है वो दे दी, और इसके लिए 18 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम जो है वो दी जाएगी सिर्फ गाड़ियों की खरीदारी के लिए। अब इस पर क्योंकि ये मामला इल्तवा का शिकार था, क्योंकि सप्लीमेंट्री ग्रांट के रिलीज पर पंजाब हुकूमत ने पाबंदी आयद की थी, तो स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी जो कि हुकूमत पंजाब की तरफ से तश्कील कर रहा है कमेटी है, तो उसकी अप्रूवल इस पर मशरूत थी। क्योंकि इस पर अप्रूवल अगर स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी नहीं देती तो इस पर फिर ऑडिट पैरा जो है वो बन सकता है, उस पर एतराज़ात जो है वो उठाए जा सकते हैं मौजूदा हुकूमत के ऊपर। अब इसी के लिए पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी से अप्रूवल लेने के बाद ये गाड़ियाँ खरीदी हैं, जिसमें 52 नई गाड़ियाँ। और अब कुछ बात करेंगे शहर में स्मॉग सूरत हाल की। आलूदगी ने लाहौर में मुस्तकिल ठिकाना बना लिया। धुंध पड़ने से स्मॉग की शिद्दत बढ़ चुकी है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने स्मॉग को कोरोना से ज्यादा खतरनाक करार दिया है। अली जफर भी बढ़ती आलूदगी से परेशान है।
लाहौर की आलूदा फिजा में सांस लेना भी दुश्वार हो गया। धुंध के बायस स्मोग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 रिकॉर्ड किया गया। कोट लखपत, मॉडल टाउन, इकबाल टाउन, गुलबर्ग, बहरिया ऑर्चर्ड के इलाकों में सबसे ज्यादा आलूदगी पाई गई। अनारकली बाजार, मॉल रोड टाउनशिप, फिरोजपुर रोड और जीटी रोड की फिजा भी स्मोक से बोझल रही। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हामिद मीर ने स्मोक को कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक करार दे दिया। हामिद मीर कहते हैं कि पाकिस्तान का दिल कहलाने वाला ये शहर इन दिनों सांस लेने की जद्दोजहद कर रहा है। गुज़श्ता चंद हफ्तों में लाहौर ने नई दिल्ली को हराकर दुनिया के आलूदा तरीन शहर का एजाज हासिल किया। हामिद मीर ने मजीद कहा कि लाहौर के बासी रोजाना 10 से 15 सिगरेट के बराबर धुआं जिस्म में दाखिल कर रहे हैं। ये शहर पहले ही अपने परिंदों की निस्फ से ज्यादा नस्लें खो चुका है। मारूफ गुलकार अली जफर भी शहर में बढ़ती स्मोक से परेशान हैं। कहते हैं स्मोक ने खूबसूरत शहर को मैला कर दिया है। आलूदगी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। हमें हुकूमत के साथ मिलकर अपने शहर को दोबारा खूबसूरत बनाना है। इस साल तो रिकॉर्ड तोड़ दिया लाहौर ने, दिल्ली का भी, सबसे दुनिया का आलूदा तरीन शहर। और दुख और अफसोस होता है कि लाहौर जैसा खूबसूरत शहर जहाँ पे इंसान इंतज़ार करता था सर्दियाँ आने का, इस मौसम आने का, बाहर धूप में बैठने का, घूमने फिरने का, उसमें भी अंदर बंद होके एक तरह से बैठ गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए बैरून मुल्क से माहिरीन की मदद लेने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने स्मॉग के तदारुक के इकदामात पर कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की कारकर्दगी की तारीफ की और उनका 2 माह के लिए तबादला भी रोक दिया। शाद करीम ने हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की तो कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर मोहम्मद उस्मान, डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर मुबशर जवेद समेत दीगर पेश हुए। जस्टिस शाद करीम ने कमिश्नर मोहम्मद उस्मान से कहा कि अदालत ने आपने बहुत अहम काम किया। अदालत ने AC शालीमार टाउन सईदा तहनीयत बुखारी के इकदामात को भी सराहा। कमिश्नर ने कहा कि फैक्ट्रियाँ सील करना आसान न था। अदालती अहकामात, वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी की सपोर्ट से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। लाहौर ने भी अच्छा काम किया और पुलिस की सपोर्ट भी हासिल रही। आपकी सपोर्ट ना होती तो शायद ऐसा मुमकिन ना था। एडिशनल डायरेक्टर जनरल PDMA हमीदुल्लाह मलिक ने बताया कि स्मोक से आगाही मुहिम चलाई जा रही है। अदालत में आगाही इश्तिहार चलाकर दिखाया गया। अदालत ने हिदायत की कि स्मोक से मुतल्लिक तमाम डाटा महफूज करते जाएं। फोकल पर्सन माहौलियाती कमीशन ने कहा कि कमिश्नर अच्छा काम कर रहे हैं, खतरा है इन्हें तब्दील न कर दिया जाए, जिस पर अदालत ने 2 माह तक कमिश्नर का तबादला न करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाद करीम ने कहा कि मौसम गर्मा में हिद्दत पर काबू पाने के लिए बड़ी इमारतों पर कब्जे का इंतजाम किया जाए। LDA के वकील ने बताया तजावजात की खिलाफ वर्जी करने वालों के चलान किए हैं और तजावजात रोकने के लिए बैरियर भी फराहम कर दिए हैं। जुडिशल वाटर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक आलूदगी को कम करने के लिए 18 मकामात पर पौधे लगाए गए हैं। अदालत ने मजीद कार्रवाई 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। और अब कुछ बात कोरोना वायरस की। नया खतरा मंडला रहा है। ओमिक्रॉन कोरोना की नई लहर का सबब बन सकती है। VC UHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने खबरदार कर दिया। प्रोफेसर जावेद अकरम का कहना है कि ओमिक्रॉन 50 तरह हैयत तब्दील करने की सलाहियत रखता है। ओमिक्रॉन का फैलाव ज़्यादा तेज़ी से होता है। ओमिक्रॉन पाकिस्तान समेत 57 ममालिक में इस वक्त मौजूद है। इसका फैलाव ज़्यादा तेज़ी से होता है और डेफिनेटली ये डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और आपको कम टाइम चाहिए एक्सपोजर का और ये फैल जाएगा। और डिस्टेंस भी आपको ज़्यादा डिस्टेंस पे भी ये लग सकता है। इसमें 50 से ज़्यादा म्यूटेशंस हैं। इतनी बड़ी तादाद में म्यूटेशंस कोविड-19 की 2019 से लेके अब तक एकदम नहीं आई और उनमें से 31 जो म्यूटेशंस हैं वो अफेक्ट करती हैं स्पाइक प्रोटीन्स को, जो कांटे हैं इसके ऊपर वायरस के, और उनकी बेइंतहा अहमियत है इसलिए कि जब हम सांस के ज़रिए ये वायरस ले जाते हैं उन्हीं के ज़रिए ये ACE2 रिसेप्टर्स को लगती है फेफड़े में और फिर इंटरनलाइज हो जाती है। IG पंजाब राव सरदार अली ने 19 DSPs के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। रजा हुसैन शाह DSP समनाबाद मोहम्मद नवाज की खिदमात एडिशनल IG PHP के सपोर्ट कर दी गई हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक रजा हुसैन शाह को DSP समनाबाद तैनात किया गया है। मोहम्मद नवाज की खिदमात एडिशनल IG PHP और मोहम्मद इकबाल की खिदमात एडिशनल IG CTD के सपुर्द की गई हैं। मंसूर इलाही को DSP मॉडल टाउन गुजरावाला जबकि साबिर हुसैन की खिदमात DIG ट्रैफिक के सपुर्द कर दी गई हैं। मोहम्मद वकार अजीम की खिदमात एडिशनल IG CTD, मोहम्मद अकरम गोंदल की खिदमात DIG ट्रैफिक के सपुर्द की गई हैं। नसरुल्लाह खान और एजाज हमीद की खिदमात एडिशनल IG CTD और मकसूद अहमद लोन की खिदमात DIG ट्रैफिक के सपुर्द कर दी गई हैं।
सेक्रेटरी औकाफ नबील जावेद को तब्दील कर दिया गया। नबील जावेद को कमिश्नर सरगोदा तैनात किया गया। मंसूर कादिर को सेक्रेटरी MPDD तैनात किया गया। असदुल्ला फैज को सेक्रेटरी टूरिज्म तैनात किया गया। सेक्रेटरी लेबर लियाकत अली चट्ठा को तब्दील कर दिया गया। लियाकत अली चट्ठा को कमिश्नर DG खान तैनात किया गया है। डॉक्टर मोहम्मद सोहेल शहजाद को सेक्रेटरी लेबर तैनात कर दिया गया है। जहीर हसन स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्कूल्स एजुकेशन तैनात किए गए हैं। आयशा हमीद को DG पॉपुलेशन तैनात किया गया और इसी तरह डॉक्टर अहमद अफनान को सेक्रेटरी औकाफ का इजाफी चार्ज दे दिया गया। IG पंजाब ने 2 अफसरान के तबादले कर दिए हैं। तारिक अजीज SP लीगल HRCPO तैनात कर दिए गए हैं। सैफुल मुर्तज़ा SP लीगल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग तैनात कर दिए गए। IG पंजाब ने 2 अफसरान के तबादले किए। तारिक अजीज SP लीगल HRCCPO तैनात किए गए। सैफुल मुर्तज़ा SP लीगल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग तैनात कर दिए गए। जेलों में कैदियों की अमवात बढ़ने लगी हैं। पंजाब भर की जेलों में 195 कैदी रवां साल दम तोड़ गए। रवां साल सबसे ज्यादा हलाकतें कैंप जेल में हुई। आज फिर एक कैदी दम तोड़ गया। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में अब तक 195 कैदी दम तोड़ चुके हैं। हुकूमती ऐलान और अदालती हुक्म के बावजूद बीमार कैदियों को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए अभी तक एम्बुलेंसेज की खरीदारी मुमकिन नहीं हो सकी। अदम तवज्जुही और नाकिस सहूलियात की वजह से कैंप जेल में रवां साल 4 मरतबा 2 कैदी एक दिन में जाँ बहक हुए, जबकि आज भी कैंप जेल में 34 साल फजल महमूद दम तोड़ गया। जेल हुकाम के मुताबिक जेलों में हलाकतों के मुतादिद केसेस की इंक्वायरीज करवाई जा रही हैं। जेल हुकाम के मुताबिक वसाइल की अदम दस्तियाबी के 22 मंशियात के आदि अफराद को बहाली सेंटर्स में मुंतकिल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इलाज मुआलजे में परेशानी का सामना होता है और जेलों में ज्यादातर अमवात मंशियात के आदि अफराद की होती है, जिसकी रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मांगा मंडी पुलिस ने ऑनलाइन पतंगबाजी का कारोबार करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। को इन्फॉर्मेशन मिली है, वहाँ पे इन्होंने रेड किया। उस रेड में इन्होंने 3500 पतंगें वहाँ से बरामद किए हैं। इसके अलावा पतंगबाजी से रिलेटेड जो लवाजमात उसकी मैन्युफैक्चरिंग में हैं वो सारी चीज़ें वहाँ से बरामद की हैं। ये तमाम छुरी कटर जो इस्तेमाल होते थे इनको वहाँ से कॉन्फिस्केट किया है। 3 मुलजमान हमारे कस्टडी में हैं। खालिद महमूद है, अफजल है और मोहम्मद बूटा है। खालिद आल इन ऑल है। इनका आगे सप्लाई चेन और तरीक़ाकार ये है कि ये ऑनलाइन सप्लाई करते हैं विद इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान। थिएटर वीडियो लीक स्कैंडल की शिकार अदाकाराओं की इंसाफ के लिए दुहाई। अदाकारा ज़ारा खान और महक नूर का खुशबू पर वीडियोस बनवाने का इल्जाम। हम लोगों को अफसोस क्यों ना हो, क्योंकि कभी हम लोगों का स्कैंडल आया ही नहीं। ना तो मेरी कभी तस्वीरें वायरल हुई हैं, ना ही मेरा कभी कोई आपके सामने स्कैंडल आया है, ना ही किसी के बेडरूम में मेरे आपने कभी तस्वीरें देखी हैं, ना ही कभी आपने सोशल मीडिया पे मेरी ऐसी लिबास में तस्वीरें देखी हैं। मैं ये कहना चाहूंगी हमारे साथ बहुत सख्त ज्यादती हुई, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे 8 साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए। हर इंसान की कुछ ना कुछ मजबूरियां होती हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस काम में शौक से आता है। हम दुनिया का आखिरी तरीन काम करते हैं, ठीक है। पहले तो हमारी बात हम FIA के दफ्तर गए हैं, ठीक है, इतनी गौर से नहीं सुनी गई। हम 24 घंटे उधर तक बैठे रह गए हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अभी तक हमारा प्रॉपर पर्चा। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही और आसिफ इलाही से डॉक्टर हाफिज मदनी, मियां मोहम्मद अहसन और दीगर की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने तमाम रहनुमाओं को ख़त्म नबूवत के हवाले से तैयार करदा कुरानी आयत और हदीस मुबारका का नमूना दिया। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात करने वालों में अनवार अहमद, डॉक्टर हाफिज हमजा मदनी और डॉक्टर इंसार मदनी भी शामिल थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा, सदर पीपल्स पार्टी लाहौर चौधरी असलम गिल समेत दीगर रहनुमाओं की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने NA 133 में मुतहरिक किरदार पर जियालों और तंजीम को शाबाश दी। अभी आपको आगाह करें कि स्मॉग से पाक बागों के शहर का असल रंग देखना है तो जिलानी पार्क चले आइए, जहां गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश सज चुकी है। रंग बरंग फूलों की दर्जनों इकसाम शहरियों को दावत नज़ारा दे रही हैं। इस साल नुमाइश में फूलों से बनाए गए मॉडल्स भी रखे गए हैं। इन मॉडल्स में जनूबी पंजाब का कल्चर नुमाया किया गया है। जिलानी पार्क आने वाले शहरियों का कहना है कि फूलों से फ़ज़ा निखर गई है और ज़हन तरोताज़ा हो चुका है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।